हेलो प्रिय विद्यार्थियों, हम पार्ट 3 में लेकर आए हैं रेखीय आवर्धन से नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। पहले टॉपिक पार्ट में था हमारा प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद आता है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपना पथ बदल देती है या अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस प्रकार जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण का इसके पथ से विचलन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब चित्र में प्रदर्शित किया गया, इसमें दो माध्यम है। पहला माध्यम है हवा, दूसरा माध्यम हमने मान लिया कांच। अब मान लिया कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो उस कंडीशन में जो प्रकाश है वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। यहाँ पर आई ओ प्रकाश की कोई किरण है जो कि पहले माध्यम में है। जब ये दूसरे माध्यम में जाती है ओ आर दिशा में, तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब आई ओ तथा ओ पी के बीच बनने वाला कोण आई तथा ओ आर और ओ के बीच बनने वाला कोण आर है, जिसे अपवर्तन तथा परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद आता है सघन तथा विरल माध्यम। देखिए, समझ लीजिए इसे सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं। माध्यम जिसका प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा होता है, यानी कि उच्च अपवर्तनांक वाला होता है, वह सघन माध्यम कहलाता है। और जिसका प्रकाशिक घनत्व कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। यदि प्रकाशिक घनत्व कम होता है तो प्रकाश की चाल उस माध्यम में ज़्यादा होती है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक और सघन माध्यम में कम होती है। विरल माध्यम जैसे हवा, निर्वात, और सघन माध्यम जैसे कांच, जल, द्रव, ये हमारे विरल माध्यम होते हैं। ठीक है, तो सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं कि जिस माध्यम में, द्वारा समझ लीजिए, जिसका प्रकाशिक घनत्व उच्च होता है या ज़्यादा होता है वह सघन माध्यम होते हैं, और जिसका कम होता है वह विरल माध्यम कहलाते हैं। और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक और विरल माध्यम में कम होती है, जैसे कि यहाँ पर चित्र द्वारा समझाया गया है। पहला माध्यम हमारा हवा, जो कि विरल माध्यम कहलाएगा, और सघन माध्यम होते हैं हमारा कांच। कांच में प्रकाश की चाल कम होती है, हवा में प्रकाश की चाल यानी कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। उसके बाद टॉपिक आता है अपवर्तन के। पहला टॉपिक था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम अपवर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है। अर्थात साइन आई आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है, तो साइन आई और साइन आर बराबर 1n2, जहाँ पर आई आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण है। और अपवर्तन के दूसरा जो नियम है, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। एग्ज़ाम में 1 नंबर में पूछ लेते हैं स्नेल के नियम को परिभाषित कीजिए, तो ये जो दूसरा नियम है इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2। n हो गया यहाँ पर अपवर्तनांक। 1n2 का मतलब क्या हो गया कि 1 हो गया पहला माध्यम और 2 हो गया दूसरा माध्यम। तो 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। जब यहाँ पर दो माध्यम है 1n2, तो 1n2 इसलिए लिख दिया क्योंकि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1n2 बराबर sin i अपॉन sin r। उसके बाद अपवर्तनांक टॉपिक आता है हमारा। देखो अपवर्तनांक क्या होता है, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। सघन माध्यम जैसे कांच, जल इत्यादि में प्रकाश की चाल घटती है तथा विरल माध्यम जैसे हवा, निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल में अंतर माध्यम की प्रकाशिक प्रकृति पर निर्भर करता है कि यह प्रकृति या गुण माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे अपवर्तनांक मैंने अभी बताया था 1n2, ये पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष हमें अपवर्तनांक निकालना है। तो उसके लिए सूत्र होता है बराबर पहले माध्यम में या माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब आता है अपवर्तनांक के प्रकार। देखिए अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष क्या होता है, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो पहला आता है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यह वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम, वो माध्यम हमारा जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर c अपॉन बी। NaW लिखा हुआ है यहाँ पर, a मतलब वायु एयर, W मतलब वाटर। तो NaW मतलब हो गया यहाँ पर कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा c अपॉन बी। c हो गया हवा में या वायु में प्रकाश की चाल और b हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल, और वो माध्यम हमारा कांच या जल कुछ भी हो सकता है। लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर, जहाँ c जो प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अर्थात वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और b हो गया हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल, वो माध्यम हमारा जल या कांच कुछ भी हो सकता है जहाँ पर प्रकाश की चाल निश्चित नहीं होती है। और ANW हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक, अर्थात वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW। दूसरा आता है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब सापेक्ष अपवर्तनांक द्वारा समझ लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो पहले के सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और यहाँ पर सापेक्ष अपवर्तनांक NWG, W वाटर, G ग्लास कांच। अगर हमें एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक WNG। यहाँ पर हो गया कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए कांच का अपवर्तनांक और बटे में हम लेंगे जल का अपवर्तनांक। यदि माध्यम 1 तथा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 और n2 हो तो सापेक्ष अपवर्तनांक 1n2, 1 माध्यम 1 हो गया, 2 माध्यम 2 हो गया, तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष जो सापेक्ष अपवर्तनांक है वो बराबर हो जाएगा माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक n2 अपॉन माध्यम 1 का सापेक्ष अपवर्तनांक n1। आज के लिए यहीं तक।